अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, मैंने कैसे की थी, मुझसे जो क्वेश्चन किए गए, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जब आपका पीपीएससी का रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट के आने के 1 महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 माह के अंदर आपके इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा 4 जून को रिजल्ट आया था तो 4 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, लेकिन वो 23 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे। तो आपके पास जो है वो मिनिमम 15 दिन कर लें, इस तरह से होता है टाइम में, मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना। तो इतना ज़्यादा इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो जो टाइम आपको मिले आपने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब सबसे पहले है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इसको, जैसे हमने टेस्ट में पोर्शंस में डिवाइड किया था, यहाँ भी हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट जिसका इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या फिर पेरोल एंड प्रोबेशन, जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। देन सब्जेक्ट जो आपने टेस्ट दिया, जो जो सब्जेक्ट उसमें पूछे गए आपको वो आने चाहिए। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स और फिर जनरल नॉलेज, ये चीज़ें 6 पोर्शंस में आपने डिवाइड करके तैयार करनी है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ना आपका बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, उसके बाद आपने अपने फादर का नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं अगर कोई आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं करना कि मैट्रिक भी बता रहे हो, इंटर भी बता रहे हो, जो आपकी लास्ट डिग्री होगी सिर्फ आपने बताना है कि मैंने यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से इस ईयर में अपनी ये वाली डिग्री कंप्लीट की है। मैंने बताया था बैचलर्स का, और क्योंकि मेरा एमफिल तब हो रहा था तो मैंने बताया था कि मैं यूएफ से एमफिल भी कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल का बता दिया। यानी जो आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो अगले को पता होनी चाहिए, जो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, आपने उन चीज़ों को बताना है। 40 से 50 सेकेंड का आई थिंक आपका मोर देन इनफ होता है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है। जैसा मेरा नाम आयशा था, मेरे फादर का नाम इब्राहिम था, तो मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया था कि हज़रत आयशा को भी, हज़रत इब्राहिम को भी। ठीक है, तो आपने अपने नाम का मतलब और इस तरह की चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आपको पता होना चाहिए उस एरिया के बारे में, वहाँ के फेमस लोग, फेमस जगह, फेमस चीज़ें, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी तहसीलें कितनी, अगर आप किसी तहसील में रहते हो तो वो तहसील किस लिए फेमस है, उसका नाम, जैसे भक्कर का नाम है तो वो भक्कर क्यों है, फैसलाबाद को फैसलाबाद क्यों कहा जाता है, इसका पुराना नाम क्या था, या इसको मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए ये है कि जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आपने देखना है उनकी हायरार्की। इसके अलावा करंट जो उनकी पॉलिसीज़ या फिर आप कह लो कि जो स्कीम्स चल रही होती हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को, आई थिंक डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने उस डिपार्टमेंट में जाके सर्व करना है, वहाँ आपको जिन्होंने जॉब देनी है, तो डिपार्टमेंट पे आपकी अच्छी ग्रुप होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में मुझे, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे सबने ये कहा था कि अगर आपका सोशियोलॉजी मेजर है तो आप सिर्फ सोशियोलॉजी करो, जो कि एक गलती थी। आप चाहे सोशियोलॉजी करें, क्योंकि आपको नहीं पता इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने सोशियोलॉजी की हुई है, वो जेंडर स्टडीज़ पढ़ के आया हुआ है, या फिर वो सोशल वर्क है, तो कोई भी आ सकता है इंटरव्यू लेने। तो वो ज़्यादा अपनी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, जो भी आपके टेस्ट में शामिल थे ना, वो चीज़ें आपने तैयार करनी है। जो आपने नोट्स अपने पीपीएससी के टेस्ट के टाइम पे बनाए थे वही आपने अच्छे से रिवाइज करके जाना है। उसके बाद आ जाते हैं हम जीके और करंट अफेयर्स पे। अच्छा, जीके क्योंकि बहुत वास्ट है, हम बहुत सब कुछ इसमें तैयार नहीं कर सकते, तो आपने जनरल जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पाक स्टडीज़ हो गई, इस्लामियात वगैरह हो गई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पाक स्टडीज़ 1947 के बाद के कुछ इवेंट्स वगैरह हो गए, वो आपको पता होने चाहिए। इस्लामियात में आपको होली बुक्स वगैरह, या किस हिजरी में क्या चीज़ फ़र्ज हुई, या जो पैगंबर या नबी वगैरह गुजरे हैं, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र है, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो जो 2 महीने होते हैं वैसे वो इनफ होते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो आप 3 मंथ्स तक भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ। स्पेशली जिन दिनों आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन दिनों जो करंट हॉट टॉपिक्स होंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब जैसे करंट अफेयर्स के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ या आप न्यूज़ डेली सुने, या फिर डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह होती हैं जैसे सैयद मुजम्मिल शाह हो गए या फैसल बड़ाई, जिस तरह के चैनल मैं, क्योंकि मुझे उनकी वीडियोस शो होती रहती है, मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो आप कोई भी पॉडकास्ट का चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप डेली के डेली न्यूज़ सुने और जो जो हो रहा हो वो आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे पूरा 1 महीना मिला था, लेकिन उस 1 महीने में मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं एक टाइम पे सोच रही थी कि मैं इसकी तैयारी छोड़ दूँ या मैं एमफिल छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे घर की शिफ्टिंग भी उन्हीं दिनों हो रही थी। 4 को रिजल्ट आया, 5-6 को मेरा घर शिफ्टिंग हो रही है सारी, ठीक है। 7 को आई थिंक ईद थी, तो ईद के दिन भी सिर्फ मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, बाकी हर दिन मैंने जो है वो पढ़ा है, या थीसिस के 1-2 दिन मैंने स्किप किए होंगे, इंटरव्यू की तैयारी में ब्रेक ली थी, ठीक है। उसके बाद मेरे घर का इवेंट था, एंड फिर मेरी 26 जून जो है वो मेरे लास्ट डेट थी थीसिस सबमिट करवाने की, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम वो था। तो उस तरह से मैं प्रिपेयर नहीं कर सकी थी, और इतना मुझे पता भी नहीं था। बस सबने मुझे ये कहा था डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट और ये तैयार कर लो, करंट अफेयर्स देख लो, तो इजी होता है, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये, वो बस कॉन्फिडेंस देखते हैं। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आपने टेस्ट दिया है, जो सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे टेस्ट में, तो आपने वो सब भी तैयार करने हैं। चाहे मेजर आपका सोशियोलॉजी, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पता होने चाहिए, उनके बेसिक्स आने चाहिए। उसके बाद जो है वो जीके भी आपको आना चाहिए, जीके आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा मैंने दिया था इंटरव्यू चेयरमैन थे नसीर अहमद ख़ान को। मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन थे वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था 25 से 30 मिनट का। तो जो जो क्वेश्चंस मुझे याद है वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और अच्छा, कुछ टिप्स वगैरह मैं पहले दे दूं कि आप लोगों ने जब एंटर होना है तो नॉक नहीं करना, क्योंकि उनको पता होता है कि इंटरव्यू हो रहे हैं, हर बंदा आके नॉक करेगा तो वो इरिटेट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने नॉक नहीं करना, बस डोर ओपन करके परमिशन लेनी है, जाके आपने चेयर के पास खड़े हो जाना है। वो खुद आपको कहेंगे, अच्छा सलाम भी करना है, वो आपको खुद कहेंगे बैठ जाओ, तो फिर आपने बैठना है, ठीक है। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है। अगर वो आपको कहते हैं कि अपना तारुफ कराएं, अपने बारे में बताएं, तो आपने जो उसको उर्दू में ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। मतलब ये चीज़ें जो मतलब मैंने जब तैयारी की थी, जिन लोगों ने मुझे गाइड किया था, या जो यूट्यूबर्स वगैरह सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो होते हैं पीपीएससी जिन्होंने क्लियर किए होते हैं, तो मैं उनकी वो बता रही हूँ। वरना मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आपसे वो पूछ रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको ग्रिप आपकी अच्छी उर्दू में है, आपको लगता है कि इंग्लिश में आप अटकोगे या आप उर्दू में ज़्यादा अच्छे से अपने बारे में बता सकते हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से जाओ। आप अपना कंफर्ट देखो, ये ना देखो कि किस में पूछ रहे हैं। खैर, ये हर एक का एक पर्सनल वो होता है। अच्छा चले, सबसे पहला उन्होंने मुझसे कहा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया था इंग्लिश में ही। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके फादर क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि वो ज़मींदार हैं, ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो फिर मैंने उन्हें अपनी ज़मीनों वगैरह के बारे में बताया। तो उन्होंने फिर कुछ और पूछा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी ज़मीनों पर रही नहीं हूँ, लेकिन देखी हुई है मैंने। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा फसल खरीफ क्या है, फसल रबी क्या है, तो मैंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा इसकी एग्जांपल्स ने, पहले मैंने उलट एग्जांपल्स बता दी, फिर उन्होंने कहा आप वो बता रही हैं, फिर मैंने वो सही करके बताई। फिर उनके माइंड में थी कॉटन। अब कॉटन मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था, लेकिन मेरे माइंड से उस टाइम स्किप हो गई, हालांकि मैंने दोनों की दो एग्जांपल्स बताई थी। बट उन्होंने, क्योंकि उनके माइंड में कॉटन था, तो वो चाह रहे थे कि मैं कॉटन भी बताऊं। तो फिर उन्होंने मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन किए कि अच्छा घुमा फिरा के, एंड में वो था, उन्होंने इस तरीके से पूछा कि कपड़े किस चीज़ के बनते हैं, तो मैंने कहा कपास के। कहते जी कॉटन, कॉटन इसकी एग्जाम्पल है।
फिर इस तरह से मतलब उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। लेकिन मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि चेयरमैन के जो माइंड में आंसर है वो चाहते हैं कि आप भी उस तरह से ही वो आंसर दो, लेकिन वैसे वो बहुत फ्लेक्सिबल और काफ़ी अच्छे थे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे इस्लामियात के क्वेश्चन पूछे, होली बुक्स के बारे में पूछा कि कितनी है, किस किस पे नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक, मैंने वो बताया। उसके बाद हज़रत मूसा के बारे में उन्होंने मुझसे सवाल किया। अच्छा, जहाँ आप थोड़ा सा पजल होते ना वहीं से वो क्वेश्चन पकड़ते थे। मैं हज़रत मूसा भूल गई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने हज़रत मूसा से रिलेटेड क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, फ़िरौन और दरियाए नील और इस तरीके से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़िरौन की जो डेड बॉडी है वो दफना दी हुई है या क्या किया हुआ है। मैंने कहा मिस्र में जो मसाला लगा के रखा हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जो मसाला लगाते हैं डेड बॉडीज़ को, इनको क्या कहते हैं। मैंने कहा आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे नहीं पता, सॉरी कर दिया। अच्छा, जहाँ आपको ना आता हो आप ईजी होके सॉरी बोल दो, बजाय कि आप जो वो गलत मलत जवाब दो, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आपने बस सिंपली सॉरी कह देना, और हर एक को सारे सवाल आते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र किसका है, तो वो हज़रत मूसा का था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा यूनियन कौंसिल के बारे में, यूनियन कौंसिल क्या है और यूनियन कौंसिल का काम क्या है। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बर्थ और डेथ वगैरह इंदराज होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा और भी 2 चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने कुछ शादी के बारे में बताया। फिर उनका एक और चीज़ क्या हो सकती है, तो वो मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैरिज और डाइवोर्स है। फिर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने कहा इसके हेड को क्या बोलते हैं, वहाँ पे मैंने सॉरी कर लिया था, मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने पूछा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या होती हैं, उनका क्या फ़ंक्शन है, और देन उन्होंने डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में पूछा। अच्छा, इस्लामियात के मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने किए थे। एक पॉइंट पे फिर आके मैंने उनको कहा था कि मैंने काफ़ी टाइम से इस्लामियात रिवाइज़ नहीं की हुई, तो इसलिए मुझे इतने अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना आ रहा। तो उनका इट्स ओके, ठीक है। आपने बहुत तरीके से उनको पोलाइटली बता देना है अगर कहीं आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसकी हायरार्की के बारे में पूछा। तहसील लेवल पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, ये सारी हायरार्की आपको जो उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी मुझसे क्वेश्चन किए थे वो सारे मुझे आते थे। डिपार्टमेंट मेरा बहुत अच्छे से क्लियर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, जो था घरों से रिलेटेड, आशियाना था, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने फिर मुझे खुद बता दिया कि क्योंकि वो पहले की पॉलिसी वो थी, स्कीम्स थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आशियाना थी और ऐसे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वुमेन की वेलफेयर सर्विसेज के लिए क्या क्या है इस डिपार्टमेंट में। तो फिर मैंने बताया कि सनअत वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो वुमेन को एम्पावर करते हैं। इसके अलावा एंटी हरेसमेंट एक्ट्स वगैरह हैं जो मतलब पाकिस्तान में वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब एक जनरल क्वेश्चन था ये। तो फिर इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें बताई थी। मुझे सही से आंसर नहीं याद, लेकिन उस टाइम पे मैंने अच्छे आंसर दे दिए थे इनके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए क्या है। तो फिर मैंने बताया था कि असिस्टिव डिवाइस एंड व्हीलचेयर प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और हिम्मत कार्ड, ठीक है, इन 2 के बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा हिम्मत कार्ड के में कितने पैसे दिए जाते हैं। तो मैंने कहा 10,000। उनका एक ही टाइम में दिए जाते हैं किस तरह से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हर 3 महीने बाद जो है वो दिए जाते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है। तो मैंने उनको बताया था कि ये जो है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, बच्चों के लिए और औरतों के लिए, और इसमें डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे पूछा था टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, यानी ये जो अदालतें हैं कितनी तरह की होती हैं। तो उस टाइम मेरे माइंड में आई थी सिविल थी, जुवेनाइल थी, क्रिमिनल वगैरह, ये कोई 3-4 मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने बताई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फैमिली के केस कौन डील करता है। तो मैंने कहा सिविल। फिर उन्होंने कहा फैमिली के जो केस डील करता है उसके लॉयर को क्या कहते हैं। तो वहाँ मैंने सॉरी कर लिया था, मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था। अच्छा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो चेयरमैन ने मुझसे किए थे। बाद मुझसे भी क्वेश्चंस किए थे मैम ने। पैनल जो था वो 3 लोगों का था। एक मैम थी जो कि डिपार्टमेंट से आई हुई थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, एक सर थे और एक चेयरमैन थे। अब मैम ने मुझसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले पूछा था कि आपका किस तरह का कॉन्टेंट है। तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि एजुकेशनल कॉन्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे मैस्लो की थ्योरी के बारे में पूछा, उनका थ्योरी ऑफ
सॉरी पिरामिड थ्योरी क्या है। तो फिर मेरे माइंड में उस टाइम थीसिस एंटीथीसिस पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी, साइक्लिकल। फिर खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया था कि ये मैस्लो की थ्योरी है। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि उसकी टॉप की क्या है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है ये पूछा, वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस थ्योरी पे कोई क्रिटिसिज्म हुई है, तो उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कोई आंसर किया था इसका, और साथ ये बताया था कि ये जो है ना ये रिलेट कर रही है थ्योरी इकबाल की खुदी के साथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि सोशियोलॉजी अगर आपका मेजर है तो बाकी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने मुझसे स्टार्ट कर दिया सोशल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट और इस तरह की। उन्होंने कहा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होती है। अब मैंने ये बता दिया कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होती है। उन्होंने मुझसे कहा इसके स्टेप्स भी बताएं। अब स्टेप्स मुझे नहीं पता थे, लेकिन क्योंकि शुक्र है मैं कुछ बेसिक्स तैयार करके गई हुई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत आंसर कर दिया, लेकिन मैंने उनको साथ बता दिया कि मैं इन चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हूँ, ये गलत भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद लेकिन उनको आई थिंक ये पता चल गया था कि इसको चीज़ें बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की अप्रोचेस। इसमें पहले मैंने उनसे पूछा पीआर है, आरआरए टूल्स वगैरह उनका नहीं। फिर कुछ और थी, मैंने वो बताई, तो उन्होंने कहा आई थिंक वो भी नहीं थी, पता नहीं। तो खैर ये भी मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल मूवमेंट्स जिनका पाकिस्तान में चेंज आया हो। तो फिर मैंने फेमिनिज्म का बताया, उन्होंने कहा इसकी वेव्स और टाइप्स वगैरह के बारे में। फिर मैंने इसकी वेव्स बताई, टाइप्स बताई। देन उन्होंने कहा कोई ऐसे उन्होंने पूछा मी टू मूवमेंट के बारे में, फिर वो बताया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने मुझसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, वो भी मुझे आते थे। उसके बाद जो तीसरे सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया सोशल इविल के बारे में। अच्छा, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि सोशल इविल क्या होता है, उन्होंने कोई अप्लाइड क्वेश्चन था कि सोशल इविल को ख़त्म कैसे किया जा सकता है या इस तरीके से कुछ। तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सोशल इविल ये होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो फिर मैंने डाइवोर्स के एग्जाम्पल लेके इसको किया था कि इसको मैंने रिलेट किया था फैमिली व्लॉगिंग से, कि डाइवोर्स रेट इसलिए, और मैंने साथ ही मेंशन किया था मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि फैमिली व्लॉगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवोर्स रेट हाई हो गया है, हाइपर मटीरियलिज्म की वजह से, और कुछ और चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने कहा था कि जो है फैमिली व्लॉगर्स जो है पे किसी तरह के हुकूमत को एक्शंस लेने चाहिए कि हर तरह का कंटेंट आप नहीं दिखा सकते हो, कुछ चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ये तो स्ट्रक्चरल लेवल पे हो गया ना, ब्रॉडर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जब शादियाँ वगैरह होती हैं, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फिर मैंने इसमें बताया कि जब शादियाँ वगैरह होती हैं तो ज़्यादा फोकस कपड़े, ज्वेलरी, जूते, इन चीज़ों पे किया जाता है। रेंटिंग से रिलेटेड गाइड नहीं किया जाता कपल्स को, और ना ही जो है वो उनको उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, ना उनको राइट्स बताए जाते हैं हस्बैंड वाइफ के। बस एक फैमिली अरेंज कर देती है, मैरिज लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो लड़का किसी और माइंड सेट का होता है, लड़की किसी और माइंड सेट की होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं ये चीज़ें ना मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दी थी। तो फिर मतलब मैंने बताया था इंडिविजुअल लेवल पे आप काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आप सेशंस वगैरह दे सकते हो पेरेंटिंग वगैरह से रिलेटेड, यानी तरबियत करने की ज़रूरत है कि 3 से 6 माह के आप पहले सेशंस दो, फिर जो है वो आप किसी बंदे की शादी कराओ। ठीक है, इससे डाइवोर्स रेट जो है वो कंट्रोल हो सकता है, कम हो सकता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या है, और चिल्ड्रन के लिए एनजीओज़ के बारे में पूछा। यहाँ मैंने उनको बताया था यूनिसेफ के बारे में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मतलब क्यों ज़रूरी है, या किन लोगों से बचाना है, या ये एनजीओज़ क्यों काम कर रही हैं। फिर मैंने कहा कि जो हमारे माशरे के इंसान हैं इनसे बचाने के लिए। मैंने कहा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो फिर मैंने कहा जैसे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन आम हो रही है, और डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, चाइल्ड लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हाँ आई थिंक बस ये क्वेश्चंस थे, ये मतलब मुझसे बेसिक पूछे गए थे। अच्छा, अब कुछ टिप्स वगैरह है। सबसे पहले तो टिप है एंट्रेंस का, मैंने आपको बता दिया कि आपने एंटर कैसे होना है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। देखें, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब वो इंटरव्यू में रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि समहाउ आपका नॉलेज मोर देन इनफ है कि आप
टेस्ट क्लियर कर लेते हो। अब जब आप वहाँ जाते हो तो उनको पता है इतने सारे लोगों में से इतने से लोग आए हैं, तो इनके पास कोई नॉलेज है तो ये आए हैं। आप मार खाते हो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। मैं आपको बताऊं, मेरा जब इंटरव्यू था, मैं डेली अपने उसकी प्रैक्टिस करती थी इंट्रोडक्शन की, और इसके अलावा डेली मैं अपने माइंड में ना अपने आप को उस सिनेरियो में एज्यूम करती थी कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, पैनल बैठा हुआ है रूम में, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी कि बुरा हाल, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं हुआ था। तो मेरे और बहुत सारे फियर्स थे, ठीक है। तो लेकिन जब मैं गई ना वहाँ बाहर चेयर पे, जब मुझे पता था अगला नंबर मेरा, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि यहाँ मैं सिर्फ चेक अपना नॉलेज चेक करने आई हूँ और एक्सपीरियंस करने आई हूँ। यहाँ से मैं कुछ लर्न करके जाऊँगी, मैं जॉब लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लर्न करने आई हूँ। तो इसलिए मैंने कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने इतना अपने आप को मैं इमेजिन किया हुआ था कि जब मैं असल में वहाँ गई तो काफ़ी हद तक मैं अपने हवासों पे कंट्रोल कर लिया था। मैंने इंटरव्यू आई थिंक बहुत इजी होकर रिलैक्स होकर दिया था। मैं इस तरह से कंफ्यूज नहीं, जहाँ नहीं आता था मैं सॉरी बोल के कह देती थी, यहाँ पे मतलब मुझे नहीं आता, जो आंसर मैं करती थी वो मैं बता देती थी, ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलैक्स होकर आपने देना। कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने आपने देखे कि जिस स्केल के लिए आप जा रहे हो वो आपको उधर रखेंगे, तो कुछ तो आप में ऐसा खास हो कि वो आपको सीट के लिए एलिजिबल समझे। तो सबसे ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है, हाँ, चैट जीपीटी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू है, तो आप मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है। वो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे करेगा, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना, तो आप वो पूछ सकते हैं कि अगर आपने कहीं आई कैंप अरेंज करना हो या ब्लड इकट्ठा करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो MSSU के थ्रू होता है, मेडिकल सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर होते हैं, ये उनके अंडर हो रही होती हैं चीज़ें। तो चैट जीपीटी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करेगा कि आपका माइंड खुलेगा। आपसे ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे कि आप मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, वहाँ पे आसान पूछ रहे होंगे आपसे, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपने मतलब मैंने तो अपने हाथ ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, आई थिंक वीडियो में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वहाँ मैंने जहाँ मैं ज़्यादा रिलैक्स थी और अपने ओपिनियन शेयर करने थे, वहाँ पे मेरी हैंड्स की मूवमेंट थी, वरना मैं नॉर्मल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी ऐसे हाथ रख के, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। कांपने वापने की ज़रूरत नहीं है। आई नो नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, बट जितना आप अपने आप को कंपोज रखोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना अच्छा आप दे सकोगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हेल्प जिस चीज़ ने मेरी की वो यही है कि आप अपने आप को सिनेरियो में ज्यूम करो। आप बार बार सोचो आप इंटरव्यू दे रहे हो, वो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन तो वो आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जब जाओगे ना असल में देने, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हो। तो खुद से क्वेश्चन करो कि अच्छा आपने आइस क्लोज की इमेजिन कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ, तो अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनकी तरफ से आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। आई होप कि इस वीडियो से कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाए। और कुछ लोगों ने मेरी DMC के बारे में पूछा हुआ था, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ब्लंडर में करके आई थी 100 के 100 MCQs अटैम्प्ट करके, उसके बावजूद भी मेरे 30 मार्क्स आए हैं 50 में से, मतलब 100 में से 60 आए हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, और 50 क्योंकि वो हाफ हो जाते हैं, तो 50 में से 30 हैं। और इंटरव्यू में मेरे 68 मार्क्स हैं। और मेरे बाकी जो एकेडमिक थे आई थिंक वो 32.47 या 75 इस तरीके से कुछ थे, मतलब 32 से 33 के दरमियान थे। तो ये मेरी DMC थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, जो चीज़ मतलब मेरा इस चीज़ पर बहुत गहरा यकीन है कि आप जितनी दूसरों के लिए आसानियाँ करते हो उतनी ही आपके लिए आसानियाँ होती हैं। तो अपना सदका वगैरह दे के जाएँ और अल्लाह ताला से अपने लिए ये दुआ करें कि जो हो आपके हक में बेहतरीन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम मांग रहे हो वो हमारे लिए अच्छी भी हो, तो वो मांगें जो बेहतरीन हो। अगर आपके हक में अच्छी होगी तो वो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको जब आपके लिए बेहतर चीज़ टाइमिंग होगी उसकी, वो आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, एक बात जो लोग कहते हैं कि रिश्वत चलती है, वो तो मैं बता दूँ, ना मेरी कोई सिफारिश थी ना रिश्वत थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू पैनल में किस किस ने आना है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि चेयरमैन की पिक्चर्स जो है वेबसाइट पर अपलोड होती हैं, लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं ये चेयरमैन कैसे हैं, ये चेयरमैन कैसे हैं। वो मुझे फिर इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि अच्छा मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया इनका नाम ये था, और इस तरह से, ठीक है। तो ना मेरी कोई सिफारिश ना कुछ और, टोटली मेरिट बेस्ड है और मैंने खुद तैयार करके किया है। तो ये जो आप लोगों को डराते हैं कि फेवरेटिज्म होती है, कुछ सीट्स पे मे भी होती हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो PPSC मेरिट बेस्ड ही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। तो आई होप आज की ये वीडियो से आप लोगों की कुछ हेल्प हो गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।